हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। लास्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखे हैं। 3.2 भी जस्ट सेम ही वैसे है, बस थोड़ा सा तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमको कंडीशन दिया हुआ है, जो हमको सिचुएशन दिया हुआ है, उसको हमको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है, उसको बनाना है, हमको रैखिक समीकरण के रूप में उसको बनाना है। फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय ग्राफिकली, और उसका सोल्यूशन निकालना है हमको किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से, और हमको उनके ग्राफिक विधि से उसको हल करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। एक मैथमेटिक्स क्यूज होता है, गणित का एक प्रतियोगिता होता है, पहली प्रतियोगिता होता है, जिसमें क्लास 10th के 10 बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इफ द नंबर, इतना ही में से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, इतना ही में से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या बोलेंगे, जो नंबर ऑफ बॉयज है, यहाँ पर बात कर रहा है, देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, वो लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, 4 अधिक है, किससे, लड़कों की संख्या से। तो बोलता है कि हमसे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमको बॉयज और गर्ल्स का भाग, जो पार्टिसिपेट किए थे हम लोग क्विज में, उनका हमको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को फाइंड करना है हमको। हम लोग मान लिए कि जो नंबर ऑफ बॉयज था वो कितना मान लिए लोग, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लिए लोग, y। हिंदी बात करें तो माना कि लड़कों की संख्या x मान लिए हैं और लड़की की संख्या कितना मान लिए, y। तो इस यहाँ से इंफॉर्मेशन से 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। एक मैथमेटिक्स क्यूज होता है जिसमें 10वीं कक्षा के 10 स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से हमको मान लीजिए हम नंबर ऑफ बॉयज कितना है, x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y है। तो दोनों मिला के हमको कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमको क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। और फिर बोल रहा है क्या, सेकंड इक्वेशन का लिखते हैं, यहाँ देखो, इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, if the number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब बोल क्या रहा है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या जो है वो 4 अधिक है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, लड़कों की संख्या से। तो यहाँ पर बात कैसे करेंगे लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x, यहाँ पर y है, ये क्या आपका है, बॉयज है, और ये क्या है, गर्ल्स है। तो इसमें कौन अधिक है, ये बॉयज जो है, ये सॉरी गर्ल्स जो है क्या 4 अधिक है, ये क्या गर्ल्स जो है क्या 4 अधिक है। तो हम इसमें 4 प्लस इधर करेंगे या फिर इधर करेंगे, इधर प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8 है और ये मान लीजिए यहाँ पर 12 है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है 4 अधिक है, 12 इससे क्या है 4 अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम 4 किधर प्लस करेंगे, इधर प्लस करेंगे या इधर प्लस करेंगे, इधर प्लस करेंगे, तब तो बराबर होगा ये। तो यहाँ पे वही करेंगे लोग, ये जो है क्या, लड़कियों जो है वो क्या है, जो गर्ल्स है वो क्या 4 अधिक है, किससे, बॉयज से। तो ये 4 हम प्लस इधर ना करके हम इधर प्लस करेंगे, इसको बराबर करने के लिए, ठीक। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या कि एक y को इधर जाते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 4 का हो जाएगा -4। ये आपको मिल गया क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, इसको ग्राफिकली से सॉल्व करना है इसको। तो ग्राफिकली शुरू करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या 1, इसको मान लेते हैं 2। यहाँ से 1 से y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, x को उधर जाएंगे क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। इसका टेबल बनाते हैं हम लोग, x या y, x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर कितना रखते हैं 5, तो 10 में 5 है तो 5 मिलेगा। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y वैल्यू कितना मिलेगा 6, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 10 में 4 का कितना बचा 6। इसका हमको टेबल मिल गया। अब हमको इसका टेबल बनाना है, तो क्या करेंगे देखिए पर, इस माइनस वाई को उधर ले जाएं और इसको इधर लाएं। हम बताए थे नेगेटिव वाला को क्या करते हैं, उधर ले आते हैं। तो यहाँ से x, ये माइनस इधर का हो गया, प्लस वाई, यहाँ पे से यहाँ इसको ना देख के आप यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल टू क्या x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, y इक्वल टू कितना है x प्लस 4। ये आपका, इसी को मान लीजिए कि आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, इसी को आपका मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। यहाँ से y इक्वल टू x प्लस 4 हो गया। यहाँ से हमको टेबल बनाते हैं इसका, x y, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं
तो y वैल्यू कितना मिलेगा 1 + 4 5। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 + 4 कितना मिलेगा, x का वैल्यू 2 लिए तो y वैल्यू कितना मिलेगा 4 + 2 6। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ के लिए हमको टेबल ये है, यहाँ से हम लोग लिख चुके हैं, ये टेबल आपका था x y 5 में 5 4 में 6, उसके बाद 1 में 5 2 में 6। इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको। x में 5 y में 5, तो x में 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है। तो x में 5 यहाँ पर है और y में 5 यहाँ पर है। तो इन दोनों को हम इस तरह मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक, ये आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर है, सॉरी ये आपका इस तरह यहाँ पर मिलेगा F5 F5। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में बनाइए, अच्छा बनेगा। 5 में 5, उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, x में 4 y में 6, x में 4 यहाँ पर y में 6, इसका सीधा यहाँ पर y में 6 यहाँ पर, तो क्या हो गया 4 में 6। अब इसको हम लोग मिला देंगे। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। 1 में 5, x में 1 और y में 5 यहाँ पर होगा। उसके बाद x में 2 y में 6, x में 2 y में 6 यहाँ पर समथिंग होगा, इसको मिला देंगे। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अभी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर 3 पर, और इधर कहाँ पर क्या कर रहा है 7 पर। ये एक्स एक्सिस में ये आपका, यहाँ से हम मिलाते हैं इसको तो समथिंग ये 3 पर पहुँचेगा, और इधर से कहाँ पर पहुँचेगा 7 पर। यानी जो हमको x का जो वैल्यू मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया 3 मिल गया, और जो y वैल्यू मिल गया कितना मिल गया 7। x = 3 मिला, मतलब क्या मिला, ये नंबर ऑफ बॉयज, x को माने थे हम लोग नंबर ऑफ बॉयज को, तो नंबर ऑफ बॉयज मिल गया इतना, मतलब लड़कों की संख्या को ये मिल गया। और ये क्या मिल गया नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों की संख्या। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को देखने से पहले आप खुद से इसको ट्रैक करें, खुद से बना पहले, उसके बाद इसको वीडियो देखें। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल और 7 को पेन का दाम कितना है 50 रुपीज़ है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 जो पेन है उसका दाम कितना है 46 रुपीज़ है। कितना ये 46 रुपीज़ है। तो बोल रहा है हमको एक पेंसिल और एक पेन का हमको दाम निकालने बोल रहा है, प्राइस निकालने बोल रहा है। हिंदी में तो कहा 5 पेंसिल तब 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, और 7 पेंसिल तब 5 कलमों का मूल्य कितना है 40 रुपया है। तो एक पेन और एक पेंसिल का हमको मूल्य फाइंड करना है। इसके लिए क्या किए हम लोग, एक पेन जो पेंसिल का दाम है उसका मान लिया X रुपया, और एक पेन का दाम है उसका मान लिया हम लोग Y रुपया। इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग किए हैं, तो आपको इसका तो आइडिया हो चुका होगा। तो एक पेंसिल का जो मूल्य है कितना मान लिया X रुपया, और एक पेन का दाम है कितना मान लिया Y रुपया। तो हम कितना पेंसिल खरीद रहे हैं 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है X रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5X। और यहाँ पर कितना पेन खरीद रहे हैं हम लोग 7 पेन खरीद रहे हैं, और एक पेन का दाम कितना है Y रुपया, तो 7 पेन का कितना होगा 7Y। और दोनों को ऐड करने पर, दोनों को सम करने पर हमको दुकानदार को कितना पैसे दे रहे हैं 50 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड इस तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल खरीद रहे हैं तो कितना हो गया 7X। 7 पेंसिल खरीद रहे हैं, एक पेंसिल का दाम कितना है X रुपया, तो 7 पेंसिल कितना होगा 7X। वैसे यार 5 पेन खरीद रहे हैं, एक पेन का दाम कितना है Y रुपया, तो 5 पेन का कितना होगा 5Y। तो 7X + 5Y = कितना रुपये ले रहा है 46। तो ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इसको ग्राफ में इसका पहले सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट हमको क्या मिलेगा 7Y = 50 - 5X, ये +5X इधर का हो गया -5X। तो यहाँ से Y = मिल जाएगा हमको 50 - 5X/7।
अब यहाँ से हम लोग को जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 और 50 में से 5 हटाएंगे तो 45, 45 7 से नहीं कटता है तो ये 1 नहीं रखेगा यहाँ पर। अब x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 × 2 10 हो गया। अब 50 में से 10 हटाएंगे तो 40, अब 47 से कटता नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब 3 रख के देखते हैं तो 50 - 5 × 3/7 यानी 50 - 5 या 15/7 यानी कितना 35/7, 7 से 5 बार में हाँ यानी कट रहा है। इसका टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो x यहाँ y, x का वैल्यू हम कितना रखें 3 तो हमको y वैल्यू कितना मिल गया 5। ठीक, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो 5 चौके 20 जगह 5 4 जा 20। अब 50 में से 20 हटाएंगे तो कितना मिला 30, 37 से कटता नहीं है। फिर 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25 और 50 में से 25 हटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 25 ही मिलेगा और 25 5 7 से कटता नहीं है। तो अब माइनस कैसे करते हैं -1 -2 -3 इस तरह से करते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि -4 रखिएगा, जैसे 50 - 5 × -4 रखिएगा तो ये कट जाएगा। देखिए 50 - 5 × 4 कितना हो गया 5 5 का 20 हो जाएगा ये, और माइनस प्लस और बाई 7 50 रुपये से कितना हो गया 70/7, 7 से 10 बार में यानी -4 रखे हैं तो वो कितना मिला 10 मिला। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट टेबल हो गया। अब इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ से हमको मिलेगा 5y = 46 + 7x का हो गया -7x। तो यहाँ से y = जगह 46 - 7x/5। अब इसका हम लोग को टेबल बनाना है। तो यहाँ पर देखें x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, अगर दिखाते हैं लोग 46 - 7 x का वैल्यू कितना हम लोग 1 ले रहे हैं और y में 5। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना 46 और 7 कम 7 तो 46 में हम 7 हटाएंगे तो कितना मिलेगा 39 और बाई 5 और 5 से कटता नहीं है तो 1 तो नहीं रख सकते नहीं हम लोग। अब 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 7 2 जा 14 तो 46 यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो 46 - 7 2 जा 14 और बाई 5। तो यहाँ से 6 में से 4 गया तो 2 और 4 में से गया तो 3/5, ये भी नहीं कटता है। तो अब 3 रख सकते हैं हम लोग, 3 रखें यहाँ पर तो कितना मिलेगा यहाँ पर 3 रख रहे हैं हम लोग तो 7 या 21 यानी 46 - 7 या 21 हो जाएगा ये और बाय में 5। अब यहाँ से घटाएंगे इसको कितना मिलेगा 6 में से गए तो 5 और 4 में से 2 गए तो 2 और बाय 5, 5 से 5 बार में हाँ यानी 3 रखे हम लोग। यहाँ पर टेबल बनाएंगे इसका हम लोग x y, यहाँ पर 3 रखे तो क्या मिला हमको 5 मिला। इस तरह x का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू और कुछ रखते हैं, x का वैल्यू अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर अब नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू जैसे मान लीजिए -2 लीजिए आप, हम तो ट्राई कर लिए हैं। आप -1 -2 -3 करते रहिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इसको उतना आपको कमांड में आएगा ये। तो -2 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा देखिए 46 - 7 × यहाँ पर क्या रखे हैं -2 बाय में कितना है 5। तो यहाँ से 46 - 7 2 जा 14 और माइनस प्लस और बाई 5 इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 4 1 5 1 6 बाई 5 काटेंगे तो 12 आएगा यानी कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका हम लोग। अब x में 3 y में 5, x में 3 यहाँ पर है और y में 5 यहाँ पर है। और इसका आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर बनाइएगा, सबसे अच्छा आएगा, इसका आंसर अच्छा आएगा। इसमें अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसको डिस्टेंस लीजिएगा ये वो क्या लीजिएगा सबका सेम लेना चाहिए, सबको सेम लीजिएगा आप। तो यहाँ 3 है और y में कितना 5 है तो इसको इसे मिलाएंगे इधर से यहाँ इधर से तो कितना मिलेगा यहाँ पर ये 3 5 हो गया। इस तरह -4 7 है, x की वैल्यू -4 यहाँ पर है और y में 7 यहाँ पर है तो इसको इधर से मिलाएंगे और इसको इधर से मिलाएंगे हम तो यहाँ पर समथिंग मिलेगा। ठीक हो गया -4 और 7 इसको मिला देंगे हम लोग। तो आपका होगा क्या -4 और 7। इसके बाद ये फर्स्ट का ग्राफ हो गया। उसके बाद इसका 3 में 5, x में 3 y में 5 यही पर पॉइंट होगा ये और y में कितना है ये फिर सेकंड में -2 और 12, x में -2 और y में 12 यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होगा -2 और 12 इसको मिला देंगे।
मिलाएंगे हम इसको तो इस तरह मिलेगा। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। और कहाँ पर कट रहा है, ये यहाँ पर कट रहा है, तो इसका जो एक्स में कहाँ पर कट रहा है 3 पर, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, और वाई पर कहाँ पर कट रहा है 5 पर, तो वाई वैल्यू कितना हो गया 5। और हम एक्स किसको माने थे, एक्स हम माने थे हम लोग कॉस्ट ऑफ पेंसिल को, मतलब पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य का, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये क्या माने थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ 1 पेन का, एक पेन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले हमको कुछ थ्योरी को जानना जरूरी होगा, इसलिए कुछ थ्योरी है उसको देखते हैं हम लोग पहले। जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए ये 2 इक्वेशन आपका है, 2 लीनियर इक्वेशन है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, रैखिक युग्म के समीकरण है। तो ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है 2 इक्वेशन है। अगर इसका हम x का इस और x y का c1 का c2 का हम ये क्या है कोफिशिएंट है, गुणांक है x का, ये y का गुणांक b1, इस तरह y का गुणांक यहाँ कितना है b2, x का गुणांक यहाँ कितना है a2, x का कोफिशिएंट a2 है। तो इसका कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, इसे a1/a2 करेंगे, a1/a2 फिर b1/b2। अगर ये बराबर नहीं होता है a1/a2 करेंगे और b1/b2 अगर बराबर ये नहीं रहता है, बराबर ये नहीं होगा, तब इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जो बनेगा इसका वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जो ग्राफ होगा कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्ट करेगा उसका, वो जो ग्राफ बनाएंगे इसका हम वो प्रतिच्छेद करेगा, कहीं न कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा। और वैसा इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, उसमें जो सोल्यूशन होगा वो एक ही सोल्यूशन होगा, एक्जैक्टली 1 सोल्यूशन। कितना होगा, एक ही सोल्यूशन होगा बस। दूसरी बात करते हैं, अगर इसको हम कंपेयर किए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया, ये तीनों आपस में क्या है। अच्छा इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम लोग इसका। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कितना है 3, तो 1/3 इक्वल टू इसका कितना है -2, इसका कितना है 4। तो यहाँ पर देख रहे क्या, अब जब ये बराबर ही नहीं है तो इसको आगे देखना ही नहीं है, यहाँ पर क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो जो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, तो वो कैसा बनेगा ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा कहीं न कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा, कहीं न कहीं वो क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होगा इसका इंटरसेक्टिंग, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो एक्जैक्टली एक ही होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, जब हम कंपेयर करेंगे इसको हम कंपेयर करेंगे हम लोग इसको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका बाय इतना, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना करेंगे तो वो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तीनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। तब उसका जो लाइन होगा, जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग वो क्या होगा कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब संपाती रेखाएं। इसका मतलब मीनिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जी इसका और इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, पहले हमको चेक करना है कि कैसा ग्राफ जो होगा कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा कि कोइंसिडेंट करेगा या पैरेलल जाएगा। तो इसको रेशियो चेक करेंगे हम लोग, 2/4, 2/4, 3/6, इसका बाय इतना, फिर इतना बाय इतना, -9/-18। यहाँ देखिए 2 से 1 नंबर में, 2 से 2 बार में, 3 से 1 नंबर में, 3 से 2 बार में, 9 से 1 नंबर में, 9 से 2 बार में, यानी सबका 1/2 आ रहा है कि नहीं। यानी आपस में क्या तीनों बराबर है, यानी a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के, ये बराबर है c1/c2 का। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ग्राफ है पहला का, मान लीजिए इसका ग्राफ ये मान लिया अभी हम कि इसका जो ग्राफ है इस तरह हमें फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ होगा, इसी पर बेस्ड होगा, इसी पर जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा कहाँ होगा, इसी पर जाएगा, इसी बोलते हैं लोग कोइंसिडेंट, इसी लाइन पर दूसरा ग्राफ जाएगा। जैसे ये पेन आपका है तो इसी पर एक ग्राफ इस तरह जाएगा, समझ रहे कि नहीं। ये पेन है तो ये ग्राफ पहला का है तो इसी पर दूसरा ग्राफ जाएगा इस तरह, इसको बोलते हैं क्या हम लोग कोइंसिडेंट, मतलब हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक, अब थर्ड में बोलता है क्या है, थर्ड में बोल रहा है क्या कि अगर पहला टर्म बराबर है, जैसे मान लीजिए a1/2 की है फिर b1/b2 की, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 जो बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है, तब उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या जाएगा पैरेलल जाएगा।
क्या जाएगा, पैरेलल मतलब समांतर, दोनों जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, और उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, और इसका क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, इसका अनेक हल होगा। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी पर इंटरसेक्ट, यहाँ भी सब जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका सोल्यूशन जो होगा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। और थर्ड की बात करते हैं, एग्जाम्पल थर्ड में देखिए, ये 1 बाय, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू -4 बाय -12। तो ये तो कटेगा तो 1/2 बार में, और ये कटेगा तो 1/3 बार में, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/3। ये बराबर है क्या, नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। फर्स्ट वाला 2 बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है, तो जो दूसरा ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, इसकी पैरेलल जाएगा इस तरह। ठीक, ये आपका क्या है, थ्योरी है। इसको तो दिमाग में रख लेना है इसको अच्छा से, कि जब A1/A2 का रेशियो इक्वल टू नॉट, वो बराबर नहीं होगा किसका, B1/B2 का। जब पहले ही बराबर नहीं होगा तो दूसरा हमको, ये तीसरा हमको C1/C2 देखने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर बराबर नहीं होगा तो उसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो कैसे बनेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और उसका एक ही सोल्यूशन होगा। और जब तीनों बराबर होगा तो उसका कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन है उसी पर दूसरा लाइन जाएगा, तो उसको हिंदी में संपाती रखा है। और उसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, बहुत ही सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशन होगा। अब पहला बराबर होगा, दूसरा बराबर नहीं होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा, तब उसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, पैरेलल जाएगा लाइन, दोनों का जो ग्राफ होगा क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और एक चीज मेन चीज है इसमें, कि जिसका सोल्यूशन होता है, जिसका सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं लोग कंसिस्टेंट, मतलब हिंदी बोलेंगे तो संगत बोलेंगे। और जिसका सोल्यूशन नहीं होता है, जैसे इसका सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन इसका है, इसका क्या है, मैनी सोल्यूशन है, बहुत सारा सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन मिल रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इसको बोलेंगे दोनों, इन दोनों को बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट मतलब संगत, और इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत बोलते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है हमको। अब बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जो सब लोग कंपेयर किए थे उससे कंपेयर करके हमको रेशियो का हमको चेक करना है, बताना है कि फाइंड आउट वेयर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब चेक करना है कि कौन कौन सा जो लाइन है, इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो होगा वो पैरेलल जाएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, कि एक ही लाइन पर ऊपर जाएगा, मतलब कोइंसिडेंट करेगा। तो रेशियो से करते हैं हम लोग, चेक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 5/7 इज इक्वल टू -4/6 इज इक्वल टू 8/-9। ये देखेंगे पहले ही बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है, तो हमको ये केस मिल गया, हमको ये वाला केस। और इसका कैसे होगा, इंटरसेक्ट मिलना होगा कि नहीं, यहाँ बोल देना है कि सिंस A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2, ये जो है इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो लाइन होगा, इसका जो क्या होगा, लाइन होगा, क्या होगा, ये वहां बोले, इट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को। हिंदी बदल क्या बोलेंगे कि यह एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है। ठीक, सेकंड नंबर में क्या बोलेंगे, फिर से चेकेंगे, तो 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। काटते हैं, देखते हैं 9 से 1 बार में, 9 से 2 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, और इसका हम लोग 4 से 3 कितना 12 से 1 बार में, 12 से 2 बार में, यानी सबका जो रेशियो वगैरह है 1/2 1/2 1/2, यानी ये आपका आ गया सेकेंड केस, ये वाला तीनों बराबर आपस में है। तो यहाँ बोल देंगे कि सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसलिए इट रिप्रेजेंट ए कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन को। हिंदी बात क्या बोलेंगे कि यह
एक समपाती रेखाएं है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर चेक करेंगे 6/2 इज इक्वल टू -3 बाई, यहाँ कुछ नहीं तो -1 और इज इक्वल टू 10/9। तो ये माइनस कैंसिल होगा, 2 से 3 कैंसिल होगा आणि 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू नॉट 10/, ये दोनों बराबर है, फर्स्ट लो बराबर है, लास्ट लो बराबर नहीं। यहाँ ये कैसे हो गया आपका ये। और इस तरह जब क्या होता है इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन बोलते हैं। यहाँ बोलेंगे क्या कि सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नॉट C1/C2, ये बराबर नहीं है और ये बराबर सिर्फ है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इट रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट किसको रहा था, पैरेलल लाइन को, पैरेलल लाइन, यह बोलेंगे यह एक समांतर रेखाएं है। ये तीनों, ये दो बराबर होता था, ये बराबर नहीं था, तो क्या बोलते थे हम लोग, पैरेलल जाता था और इसका सोल्यूशन नहीं होता था। तो यहाँ पर ये बात हुआ। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम वही करना है, हमको रेशियो चेक करना ही है। अब बस इसमें क्या करना, हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट कौन होगा और इनकंसिस्टेंट कौन होगा। मतलब दो कंडीशन में हम लोग को, जैसे मान लीजिए एक था वो क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या था आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन, एक था आपका कोइंसिडेंट लाइन और एक था क्या आपका पैरेलल, तो समांतर, और इसको संपाती, इसको प्रतिच्छेद करते हुए रखा है। तो इसमें और इसमें का इस जो था क्या बोलते थे, इसको कंसिस्टेंट बोलते थे, और इसमें सोल्यूशन नहीं मिलता था, इसलिए क्या बोलते, इसका हल नहीं मिलता था पैरेलल में, इसलिए क्या बोलते थे इसको हम लोग, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत बोलते थे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन क्या है, तो जो इंटरसेक्टिंग होगा और इनकंसिस्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट, और जो पैरेलल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। देखते हैं फर्स्ट नंबर, रेशियो से करते हैं इसका, 3/2 इज इक्वल टू 2/-3। अब देख रहे हैं फर्स्ट ही बराबर नहीं है, फर्स्ट ही बराबर नहीं है, तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को। और यहाँ पर बोल देंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2, और बोलेंगे क्या, इसलिए इट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्टिंग लाइन, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को, इसलिए हेंस इट इज ए कंसिस्टेंट, यह क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। हिंदी बात क्या बोलेंगे कि यह एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है, इसलिए यह क्या होगा, संगत होगा, सही संगत है। ठीक, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखेंगे, रेशियो करेंगे पहले हम लोग, तो 2/4 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, 2 से बराबर में, 2 से 2 बराबर में, 3 से बराबर में, 3 से 2 बराबर में, और ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये तो कटेगा नहीं, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि ये बराबर है, यानी कौन केस हुआ, सेकंड केस, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नॉट C1/C2, थर्ड केस हुआ ये तुम्हारा, ये थर्ड केस हुआ। और इस केस में क्या था, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन क्या करता था, उसका सोल्यूशन नहीं होता था, और उसका सोल्यूशन नहीं होता क्या बोलते थे हम लोग, इनकंसिस्टेंट बोलते थे। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ये क्या है, इट इज ए इनकंसिस्टेंट। ठीक, मतलब बोलेंगे यह असंगत है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे 3/2 को डिवाइड किसे करना है, 9 से, फिर 5/3 को डिवाइड किसे करना है, -10 से, फिर 7 को डिवाइड किसे करना है, 14 से। तो इसको सेल करेंगे
तो यहाँ पर 3/2 को डिवाइड करना, 9 में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आएगा 1/9, 3 से 3 पर कैंसिल, और कितना 1/6, यहाँ क्या मिलेगा 1/6। इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5/3 है और इसको नीचे 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये -1/10, 5 से 2 बार में, यहाँ भी कितना मिलेगा हमको -1/6, क्या मिलेगा हमको ये -1/6। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको 7/14। ये तीनों आपस में बराबर है क्या? नहीं, ये किसी बराबर नहीं है। और ये फर्स्ट केस ही हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया, तो ये पहला ही बराबर नहीं था, तो क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ फिर से वही चीज़ लिखेंगे, ये वाला लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, ये सब लैंग्वेज लिखेंगे हम यहाँ पर। यह इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कंपेयर करेंगे 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। तो 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, 11 से 1 बार में, 11 से 2 बार में, यानी -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, तीनों बराबर हो गया। यानी क्या हो गया, ये कैसे हो गया 1/A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर हो गया। और तीनों बराबर हो गया तो कौन कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कोइंसिडेंट लाइन वाला का, मतलब संपाती रेखाएं का। ऐसे क्या होता है कंसिस्टेंट, यहाँ बोलेंगे क्या, इट इज ए कंसिस्टेंट, यह संगत है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिएगा आप लोग, बनेगा उसी में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से करना है, और उसका जो कंसिस्टेंट होगा उसको ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ठीक, थैंक यू।